हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 के परीक्षा के लिए आज का जो टॉपिक होगा फैक्टर होगा। इस वीडियो में हम 2004 से 2026 तक जितने भी क्वेश्चन गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से जो भी आए हैं वो मैंने इस वीडियो में रख दिए हैं, तो सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36। तो 36 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी है। देखो, सबसे पहले ये फैक्टर होते क्या हैं हम इनको देख लेते हैं। जैसे मानो हमारे पास एक नंबर है 10, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? हमें वो नंबर बताने हैं जिनके टेबल में 10 आता हो या फिर 10 उस नंबर से प्रॉपर डिवाइड हो जाए। जैसे हो गया 1, 2, 5 और 10, ये सभी 10 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। ये सभी 10 के फैक्टर होंगे, 1, 2, 5 और 10, क्योंकि 1 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है और 1 के टेबल में भी 10 आता है। ठीक है, तो ये होंगे इसके फैक्टर। ये तो हम डायरेक्ट निकाल लिए हमने, बट अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या होगी तो उसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बहुत इजी तरीका उसका बता दूंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं हम ये भी देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिया 5, तो 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे। ऐसी अगर मैं बात करूँ 7, तो 7 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 7 के टेबल में आता है। ऐसे ही मैं एक नंबर की और बात करूँ 2, जो 2 आता है 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। अगर किसी भी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे तो वो कौन से कहलाती है? वो नंबर कहलाता है हमारा प्राइम नंबर। मैंने क्या बताया? जैसे 2 के कितने फैक्टर है? 1 और 2, ये 2 ही तो फैक्टर है 2 के। जिस भी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। उन्हें क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे 5 के सिर्फ 2 फैक्टर है 1 और 5, 7 के भी ऐसी 1 और 7, जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हमारा 2 ही है, इसको याद रखेंगे। अगर किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाते, इस बात को आप याद रखना। तो चलो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि जो पेपर में आप बहुत जल्दी कर लो। 36 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिससे जिस भी नंबर से हम 36 को डिवाइड करेंगे वो यहाँ पर हमें लिखने हैं प्राइम नंबर्स। याद रखना, यहाँ पे हमें क्या लिखने हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 2 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। फिर 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जो ये इधर लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर लिखेंगे, हमेशा याद रखना। अब इन्हीं नंबर्स को हम एक बार और लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 लिखेंगे और ऊपर लगा लेंगे 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, मतलब 2 लिख देंगे। ऐसी 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की पावर लिख देंगे 2। बीच में था मल्टीप्लाई तो हमने लगा दिया मल्टीप्लाई। यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया होगा। देखो, अब इसके आगे कैसे करेंगे? सिर्फ हमें पावर देखनी है इसकी। 2 की पावर कितनी है? 2 है ना, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3। ऐसे इसकी पावर भी 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3। आपस में दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 3 ज़ा 9, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 60। 60 के टोटल फैक्टर बता रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 60 लिखेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। यहाँ जो नंबर लिखे हैं इनको एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है? 1 बार। एंड 5 भी कितनी बार है? 1 बार। अब जो भी इनकी पावर है उसमें हम 1 1 ऐड कर देंगे। ऐसी 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2,
और इसके 1 में ऐड करेंगे 1 तो 2, आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, इसका आंसर क्या होगा 12, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100, 100 के टोटल फैक्टर बताएं। तो 100 को करेंगे हम 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, 0 का 0 बच गया। 2 से करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर भी 2। अब हम क्या करेंगे, पावर को देखना है। यहाँ पे पावर 2 है ना, तो 2 में एक ऐड करेंगे तो आएगा 3। ऐसे यहाँ पे भी 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे तो 3। इन दोनों के आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ योर आंसर, जिससे इसका ऑप्शन बनेगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 150, 150 के टोटल फैक्टर बताने हैं। तो इसको करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 75। फिर आगे करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से, 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5। 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 की पावर 1। 3 भी हमारा 1 बार है, तो 3 की पावर 1। एंड हमारा 5 2 बार है, तो 5 की पावर 2। सिर्फ हमें पावर से मतलब होता है। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1। अगर 1 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 2। यहाँ पे भी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। और यहाँ पे पावर है 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। हर बार पावर में 1 ऐड करना है, बीच में कर देना मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, दैट इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 210। इस क्वेश्चन को आप खुद करके कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो बेटा, यहाँ पे प्राइम फैक्टर की बात करा है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात करिए। वहाँ पिछले क्वेश्चनों में टोटल फैक्टर बताने थे, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ वो नंबर बताने हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे। कोई बात नहीं, ये तो इससे भी ज़्यादा ईजी है। आप 100 के फैक्टर निकालो। 100 के फैक्टर निकालोगे तो सबसे पहले 2 से करोगे, आएगा 50। फिर 2 से करोगे तो आएगा 25। फिर 5 से करोगे तो 5 5 ज़ा 25। और फिर लास्ट में 5 से करोगे तो 5 1 ज़ा 5। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। एंड 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। बीच में कर देंगे मल्टीप्लाई। जब भी हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, सिर्फ आपको जो भी पावर है उनको ऐड करनी है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, प्लस में कर देंगे बीच में। तो 2 और 2 4, आंसर बनेगा सी। इजी था। प्राइम फैक्टर में बस हमें ये देखना है कि जो भी पावर होगी उनको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 40, 40 के कुल अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो फिर वही पहले 40 के निकालेंगे हम। 40 के निकालने के लिए पहले 2 से करेंगे तो आएगा 20। अगेन 2 से करेंगे तो आएगा 10। अगेन 2 से हो जाएगा, आएगा 5। और अगेन करेंगे तो 5 1 जा 5। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 5 यह सिर्फ एक बार है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, सभी पावरों को जोड़ देना। 3 + 1, आंसर बनेगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2730 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 2730, इसको करेंगे सबसे पहले 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब करेंगे हम 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15। अब करेंगे इसको 5 से। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। इसको करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, देन 13 से। 13 1 ज़ा 13, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो हम प्राइम नंबर ही लेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। एंड 13 भी कितनी बार है, 1 बार, तो 13 की पावर 1। जितनी भी पावर है उनको जोड़ दो। 1 + 1 + 1 + 1 और +1, सभी की पावर जोड़ेंगे
तो आंसर आएगा कितना आपका ऑप्शन नंबर बी 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 240 के प्राइम फैक्टर बताओ। तो पहले 240 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 0 की 0। फिर 2 से करेंगे 2 सिक्स ज़ा 12, 0 की 0। फिर 2 से करेंगे 2 थ्री ज़ा 6, 0 की 0। फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 फाइव ज़ा 15 एंड 5 से करेंगे 5 वन ज़ा 5। आपका 2 कितनी बार है? 2 है 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना है 1 बार, तो 3 की पावर 1 एंड 5 कितना है 1 बार एंड 5 की पावर 1। ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है प्राइम फैक्टर में, जितनी भी पावर है उनको सिर्फ ऐड करना है। यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस 1 एंड देन प्लस 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। आ गया क्वेश्चन नंबर 10 द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 110। तो 110 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे ये आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो मैंने बोला था ना कि जो भी क्वेश्चन आपके जेएनवी में आए हैं वो मैं आपको यहाँ लिख दूंगा। तो ये आपका 2022 में जेएनवी के पेपर में आया था कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 2100 अभाज्य फैक्टर बताने हैं। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जो 15 है ये तो अभाज्य नहीं है, 85 भी अभाज्य नहीं है और 4 भी अभाज्य नहीं है। जब ये अभाज्य नहीं है, सिर्फ हमें बताना प्राइम फैक्टर, तो यही तो सब प्राइम फैक्टर हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन बनेगा सी। इजी था ना, जो सिर्फ प्राइम फैक्टर है वही बताने, और ये जो मैंने काट दिया ये तो हमारे प्राइम नंबर थे ही नहीं। चलो एक ट्राई और करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले पूछा जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। तो कह रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल बताने हैं, उनके सभी नंबर बताने जो अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ऑप्शन ए में 8 अभाज्य नहीं है, 4 अभाज्य नहीं है और 10 अभाज्य नहीं है। तो सिर्फ अभाज्य कौन कौन सी है? 5 5 5 2 2 2, इसलिए इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमारा जेएनवी 2022 का ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये हमारा जेएनवी 2020 का क्वेश्चन है। 640 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, प्राइम फैक्टर बताओ 640 के। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी के सभी प्राइम नंबर है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? 640 के वैसे ही निकालने पड़ेंगे जैसे हमने सीखे थे। तो निकालते हैं, 2 से करेंगे 2 थ्री ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, 0 की 0। 2 से करेंगे 2 वन ज़ा 2, कैरी जाएगा 1, 12 बन जाएगा, 2 सिक्स ज़ा 12, 0 का 0। 2 से करेंगे तो 16 जाएगा 8 पे, 0 का 0। 2 से करेंगे 80 के लिए तो 40 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 20 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे 5 आएगा और 5 को करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है हमारा 2। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार आया? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट हमारा 5, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि 32 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? 32 के, ये आपका जेएनवी 2017 के पेपर का है। आप क्या करेंगे? फिर वही ऑप्शन से टैली कर लेंगे। ये 8 है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये कट गया। 4 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये कट गया। अब बचे आपके पास ये दोनों, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से 210 का अभाज्य गुणनखंड रूप कौन सा है? ये भी आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, और जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया उनको भी मैंने आपको करके दिखाया है। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर भी बताने हैं, और आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। थैंक यू।